मोहतरम सामईन, समझें कि ये शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है कि वो लोगों को उलमा से दूर कर दे। इस वजह से हर कोई जिसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, जिसको वज़ू में सुन्नतें नहीं मालूम, जिसको जो है मस्जिद के आदाब नहीं, कुछ भी नहीं मालूम दिन के बारे में, वो मुंह खोल के उलमा हुफ़ाज़ के बारे में कुछ भी कह देता है। क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं? क्या मिलता है इन उलमा के बारे में कहने से, उन हुफ़ाज़ के बारे में कहने से? अगर वाक़तन कोई आलिम दीन, कोई हाफिज़ कुरान बुरा है, उसकी खबर में उसका जवाब देगा। किसी आलिम दीन, किसी हाफिज़ कुरान के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप अपनी खबर की तैयारी करें, आप अपनी आखिरत की फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मसाजिद की तामीर वही करते हैं जो अल्लाह की ज़ात पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जिनको तौफीक दी है वो मस्जिदों पर अपने मालों को लगाते हैं। बहुत सारे लोग बेशुमार मस्जिदों को तामीर करते हैं। हदीस में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए महल बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद लोग तामीर कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी एक हम लोगों से एक भूल ये हो रही है कि मस्जिदों को हम मुनज़्ज़म करें। मस्जिदों के अंदर बच्चों की सही तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाए और जैसे ही मस्जिद नमाज मुसल्ली चले जाए बंद कर दें। क्यों मस्जिदों को हम बंद करते हैं? क्यों हम मामूली अखराजात पर मस्जिद का निज़ाम चलाते हैं? मस्जिद का निज़ाम चलाने के लिए सारे मोहल्ले के लोग ताउन करें। मस्जिद के अंदर गरीबों के मसले हल होना चाहिए, मस्जिद के अंदर बच्चों की तालीम के मसले हल होना चाहिए, मस्जिद के अंदर बीमारों के मसले हल होना चाहिए, मस्जिद के अंदर किसी गरीब बच्ची की शादी का है मसला है, वो मसला हल होना चाहिए। हर मुसलमान का हर मसला जो मस्जिद से हल हो सकता है उसको हल करना चाहिए। हमारे ब्रदरान वतन को हम मस्जिदों में बुलाएं, उनको बताएं कि नमाज कैसी पढ़ी जाती है और हमारी इबादत कैसी है और कुरान करीम के अंदर क्या पैगाम है। कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान करीम सारे इंसानों के लिए है। अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये सारे इंसानों की हिदायत की किताब है। तो मस्जिदों के अंदर ये प्रोग्राम भी होना चाहिए। आसपास में जो गरीब लोग हैं, आसपास में कितने बच्चे हैं, कितने जो है मर्द हजरात हैं, कितने लोग नमाज के लिए आ रहे हैं, कितने लोग नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी मस्जिद से ही होना चाहिए। कि मस्जिदों के अंदर अइम्मा और मुअज्जिनीन की तनख्वाह भी माकूल होनी चाहिए। मेरा मोहतरम बुजुर्गों ये है कि आज के टाइम में सबसे मजलूम अगर पूरी दुनिया में कोई किताब है तो वो कुरान है। पहली बात तो कुरान पढ़ते ही नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं उसको बगैर तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। और दूसरा, इंसानों में सबसे ज़्यादा मजलूम इंसान वो है जो कुरान का हाफिज है। कोई इज्जत नहीं, कोई वक़ात नहीं, कोई उसकी हैसियत नहीं, कोई हाफिज कुरान को इज्जत करने वाला नहीं है, कोई आलिम दीन की इज्जत करने वाला नहीं है। जब हम उलमा की, हुफ़ाज़ इकराम की इज्जत और कदर नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? एक डॉक्टर्स की हम इज्जत करते हैं, इंजीनियर्स की हम इज्जत करते हैं, एडवोकेट की हम इज्जत करते हैं, प्रोफेसर की हम इज्जत करते हैं, प्रोफेशनल दुनियावी एतबार से जो भी अच्छी डिग्रियां हासिल किया हुआ हो उसकी हम इज्जत करते हैं। कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई अगर बड़ा मालदार हो, उसकी हम इज्जत करते हैं। हम एक आलिम दीन की, हाफिज कुरान की इज्जत क्यों नहीं करते? मोहतरम सामईन, समझें कि ये शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है कि वो लोगों को उलमा से दूर कर दे। इस वजह से हर कोई जिसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, जिसको वज़ू में सुन्नतें नहीं मालूम, जिसको जो है मस्जिद के आदाब नहीं, कुछ भी नहीं मालूम दिन के बारे में, वो मुंह खोल के उलमा हुफ़ाज़ के बारे में कुछ भी कह देता है। क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं? क्या मिलता है इन उलमा के बारे में कहने से, उन हुफ़ाज़ के बारे में कहने से? अगर वाक़तन कोई आलिम दीन, कोई हाफिज़ कुरान बुरा है, उसकी खबर में उसका जवाब देगा। किसी आलिम दीन, किसी हाफिज़ कुरान के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप अपनी खबर की तैयारी करें, आप अपनी आखिरत की फिक्र करें। बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम की आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। बहुत सारे हमारे शहर के अंदर, इलाकों के अंदर, देहातों में बहुत सारी मस्जिदों के सामने से जब गुजरना होता है, अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी खतरनाक आवाज़ से वो आज़ान देते हैं, ना उसका तजवीज़ सही होती है, ना उनका तलफ़्फ़ुज़ सही होता है। बिल्कुल अज़ान का पूरा माना बिगाड़ दिया। अज़ान को दावत ताम्मा कहा गया है, कामिल दावत। ऐसी खूबसूरत और ऐसी प्यारी
आवाज में अजान देना चाहिए कि कोई अगर हमारा भाई भी बरादर वतर भी अगर बाजू से गुजर रहा हो तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए कि यार कितनी प्यारी अच्छी अजान ही ये दे रहे हैं, तो मैं जा करके अल्लाह के घर में देखूं, मस्जिद में देखूं कि ये लोग करते क्या हैं। तो अजान पर भी हम तवज्जो दें। मसाजिद में जहाँ बहुत सारे इंतजामी उमूर होते हैं वहाँ इस बात की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए कि हमारे इलाकों, शहरों, गाँव में, मस्जिदों में अजानें कैसी हो रही है। तो माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से बहुत सारे प्यारी आवाज़ वाले बहुत सारे उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, प्यारी सी प्यारी आवाज़ में अजान को देने की कोशिश करें। और एक हमसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर हम किसी खादिम को मस्जिद की खिदमत के लिए तय करते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो उनकी तौफीक है कि दुनिया कमाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग ज़रिए इख्तियार किए हुए हैं। ये हाफिज़ कुरान की, आलिम दीन की खुशनसीबी है कि मस्जिद की सफाई करके वो अपनी ज़रिए माश बनाया हुआ है। यहाँ हमसे गलती ये हो रही है कि जो मस्जिद में जो खादिम है बस वही खिदमत करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर इंसान के, हर मुसल्ली के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होना चाहिए कि मैं अल्लाह के घर की सफाई करूँ, मैं अल्लाह के घर को साफ सुथरा रखूँ। हर खास तौर पर नौजवानों से मेरी गुजारिश ये है कि हम अपने घरों को कितना साफ रखते हैं, कितना उसकी फिक्र करते हैं। हमारा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, हमारा हॉल ऐसा होना चाहिए, हमारा जो है किचन ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें लगनी चाहिए। ऐसे ही फिक्र हमको अल्लाह के घर की करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको मसाजिद की सही इंतज़ाम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो खुशनसीबी जो मौका अल्लाह तबारक ताला ने हमको दिया है उस मौके को गनीमत समझते हुए हम अपनी मस्जिदों की तामीर करने की, मस्जिदों का ख्याल रखने की, मस्जिदों के अंदर सही इंतजाम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और ख़ास तौर पर मस्जिद को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद के अंदर कुरान के हलक़े हो, इल्म के हलक़े हो, गरीबों के मसले हल हो, बीमारों के मसले हल हो, जो भी हम मस्जिद से काम कर सकते हैं मस्जिद में वो काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मस्जिद को मस्जिद नबवी के नहज पर लाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।